तो भाई लोग, आज हम बनाएंगे मिट्टी से बैल। हाँ मतलब एक्चुअल नहीं, उसका स्कल्पचर, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो अगर आपको जानना है कि ये कैसे बना तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो अब सवाल आता है कि मैं ये बैल का स्कल्पचर अब क्यों बना रहा हूँ, जिसका सिंपल आंसर है कि हमारे यहाँ बेंदुर है। और जिनको पता नहीं कि बेंदुर क्या है, उनके लिए बता दूं कि ये एक त्योहार है जिसमें हम बैलों की पूजा करते हैं। तो अब तुम बोलोगे कि क्यों हम बैलों की पूजा करते हैं, जिसके लिए तुम्हें हमारे भारत के कल्चर्स को समझना होगा, जिसमें कि एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी भी एक अहम भूमिका निभाती है। और उसी खेत को जोतने के लिए यानी कि उपजाऊ बनाने के लिए हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ता है बैलों का। तो अगर हम साल भर उनसे मेहनत करवाते हैं तो कम से कम 1-2 दिन तो रेस्ट और रिस्पेक्ट तो वो भी डिजर्व करते हैं। तो इसीलिए हम मनाते हैं बेंदुर। और अभी क्या हो गया है ना कि ट्रैक्टर्स ने रिप्लेस कर दिया है बैलों को, जिसके वजह से हर एक घर में एक्चुअल बैल तो नहीं है जिसकी हम पूजा कर सके। तो इसी चीज के समाधान के लिए हम बनाते हैं मिट्टी का बैल और उसी की पूजा करते हैं, जिसको अभी मैं बनाने वाला हूँ। तो इस बैल बनाने की प्रोसेस में हम सबसे पहले मिट्टी को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, क्योंकि अगर उसमें एक भी कंकड़ पत्थर या फिर कुछ प्लास्टिक का आ गया तो वो मूर्ति पर आने वाली क्रैक्स का कारण बन सकता है, जिससे बचने के लिए आप छन्नी से उसको छान भी सकते हैं। बट मैंने जो यहाँ पर मिट्टी यूज करी है वो बहुत ही अच्छी है, जिसकी वजह से मुझे उसे छानना नहीं पड़ा। जिसके बाद मैं उसमें पानी डालकर गूंदना शुरू कर देता हूँ, और मैं उसे तब तक गूंदूंगा जब तक इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी नहीं हो जाती जिससे कि हमें मूर्ति बनाते वक्त कोई दिक्कत ना आए, जैसे कि कुछ जगह पे मिट्टी ड्राई रह जाती है या फिर पानी ज्यादा हो जाता है। तो इन्हीं दिक्कतों से बचने के लिए हमें उसे पहले अच्छी तरीके से गूंद लेना चाहिए। तो अभी हम चालू करते हैं हमारे बैल बनाने के एक्चुअल प्रोसेस को। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो, अभी हमने बैल बनाने का एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कि हम उसका पहले सिलेंड्रिकल पेट बना लेंगे, जिसके लिए हम अपने खुद के हाथों से उसे रोल कर लेंगे। और बैल की बॉडी बनाने के लिए मुझे ये मिट्टी थोड़ी ज्यादा लग रही है, इसके लिए मैं उसमें से थोड़ी मिट्टी निकाल के फेंक देता हूँ, जिसके बाद उसे रोल करके उसके बीच में एक गड्ढा बना देता हूँ ऐसे, जिसके बाद वो मिट्टी 2 पार्ट्स में बढ़ जाएगी, जिनको ही मैं एक्सटेंड करके आगे बैल का पैर बना लेता हूँ। और सेम उसी तरीके से हम उसका दूसरा पैर भी बना लेंगे, जो कि बनने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। और इसी प्रोसेस को फॉलो करके हम उसके बाकी के 2 पैर भी बना लेंगे, जिसमें कि हम अंगूठे से और एक गड्ढा बना लेंगे और उसके आगे के 2 पैर भी बना लेंगे, जिसके बाद हमारे बैल की बॉडी कुछ ऐसी दिखती है। और अब मैं उसे मोड़कर उसके प्रॉपर ओरिएंटेशन में लाता हूँ, जैसे कि वो एक खड़ा हुआ बैल। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो, हमारा बैल आत्मनिर्भर हो चुका है, क्योंकि वो अपने पैरों पर खुद खड़ा रह सकता है। जिसके बाद मैं उसकी पीठ थपथपाकर उसे शाबाशी देता हूँ और उसकी पैरों की फिनिशिंग की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता हूँ, जिसके लिए हम अपने हाथों को थोड़ा गीला कर लेंगे और अपने बैल के पैरों की मॉलिश शुरू कर देंगे, जिससे कि उसके खुरदुरे पैर सपाट और चिकने हो जाएंगे। और जब मैं उसके पैरों की फिनिशिंग कर रहा था, मेरे हाथ को कुछ खुरदुरी चीज लगी, जो कि थी एक पत्थर। रुको तो मैं निकाल के दिखाता हूँ। और अगर मैं इस पत्थर को ना निकालता तो हमारे बैल के पैरों में एक क्रैक बन जाता। तो इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि मिट्टी को लेते वक्त छान के लो, ताकि उसमें कोई पत्थर या और कोई सब्सटेंस ना रह जाए। तो इसी प्रो टिप के लिए वीडियो को लाइक कर दो। तब तक मैं इस पैर को पहले की तरह वापस जोड़ देता हूँ। और जैसा कि आप सब देख सकते हो, हमने वापस से अपने बैल को सक्षम बना लिया है उसके पैरों पर खड़ा करने के लिए। अभी मैं इसको साइड में रख देता हूँ, क्योंकि हमें आगे के पार्ट्स भी तो बनाने हैं, जैसे कि उसका हेड। और इसका हेड बनाने के लिए हमने और थोड़ी मिट्टी ले ली है। इसको हम अपने हाथों की मदद से पहले तो थोड़ा गूंद लेंगे और उसका एक गोला बना लेंगे। और उसी गोले को एक साइड से रोल करने के बाद कुछ ऐसा कोनिकल शेप बन जाएगा, जो कि बनेगा हमारे बैल का मुंह। और बाकी बचे हुए गोले से हम उसकी गर्दन बनाएंगे। इसके लिए हम मिट्टी को कुछ इस तरह से पीछे मोड़ लेंगे और उसी मिट्टी को ऊपर से खींच के उसके दोनों सींग भी बना लेंगे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। सींगों को बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है। और अभी आप देख सकते हो, ये बैल से थोड़ा सिमिलर लग रहा है। तो अभी टाइम हो गया है इन दोनों का संगम कराने का। तो हम इस बॉडी को इस धड़ से जोड़ लेंगे कुछ इस तरीके से। तो अभी इन दोनों को मर्ज करने के लिए हम ऐसे उंगलियों से इनको जोड़ लेंगे और थोड़ा सा पानी लगाकर उसको फिनिशिंग भी कर देंगे। उसके बाद अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और अभी टाइम हो गया इसके पीठ के ऊपर जो गोला होता है उसको बनाने का, जिससे पहले हम उसके गर्दन के अलाइनमेंट चेक कर लेते हैं। और अभी हम थोड़ा और मिट्टी लेकर उसके पीठ के ऊपर का गोला बनाना शुरू कर देते हैं, जो बनने के बाद हमारा बैल कुछ ऐसा दिखता है। और इसको तुम्हारे सामने रखकर मैं पूंछ और उसके कान बनाने की तैयारी में जुट जाता हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा था, अब मैं उसका कान लगाने जा रहा हूँ। बट उसके कान बनाने से पहले मैं उसके गले के नीचे का एक स्किन वाला पार्ट बनाना चाहता हूँ, क्योंकि भूल जाता हूँ। और इसको लगाने के बाद ये कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। रुको मैं तुम्हें साइड एंगल से भी दिखाता हूँ। तो साइड एंगल से ये पार्ट कुछ ऐसा दिखता है। और अगर तुम्हें इस पार्ट का नाम पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तब तक मैं और थोड़ी मिट्टी लेकर उसके कान बनाने में जुट जाता हूँ, जिसके लिए मैं थोड़ी मिट्टी लेकर उसे कान के शेप में बना देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अपनी उंगलियों की मदद से दोनों साइड पे चिपका देता हूँ कुछ इस तरीके से। और अभी दोनों कान लगने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके बाद अभी इसका एक ही पार्ट बचता है और वो है इसकी आंखें। बट वो लगाने से पहले पानी लगाकर फिर से एक
बार इसको फिनिशिंग कर लेता हूँ मैं। और जब तक मैं इसकी फिनिशिंग कंप्लीट करता हूँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो ताकि वो भी ऐसे मिट्टी के बैल बनाना सीख जाए। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ बैल बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही बढ़िया है ये। क्योंकि मार्केट में आप जो बैल खरीदते हो वो पीओपी के होते हैं और पीओपी वातावरण में बहुत जल्दी डिजोल्व नहीं होता। ट्राई करना कि ज्यादा से ज्यादा मिट्टी की ही मूर्ति आप खरीदो, जैसे कि इको फ्रेंडली गणपति। और अगर इको फ्रेंडली गणपति बनाने के बारे में भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरी ये वाली प्लेलिस्ट देख लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब आते हैं हमारी वीडियो पर वापस, जिसमें कि हम इस बैल के आंखें लगाने वाले हैं, जो कि मिट्टी के 2 छोटे छोटे गोले ही होते हैं। और इसी तरह से हमारा बैल तैयार हो चुका है। और ट्राई करना कि 2 बैल बनाओ, यानी इनको पेयर्स में रखना होता है, जोड़ी। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हें आर्ट में थोड़ा तो इंटरेस्ट है, इसीलिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे ही आर्ट वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो इस वीडियो के बाद उन्हें भी जाकर चेकआउट कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हमें जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर हिट करने हैं। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तब तक एंजॉय द फाइनल रिवील। और अगर तुझे जानना है कि ये एनिमल वाला मास्क मैंने कैसे बनाया, वो भी सिर्फ पेपर, ग्लू और थोड़े कलर से, तो तू ये राइट वाली वीडियो देख सकता है। या फिर अगर गणपति बनाना सीखना है तो ये लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।